पूरे देश में लड़ाई बहुत सीधी है। तानाशाही बनाम लोकशाही, संविधान के खिलाफ मनुस्मृति बनाम संविधान। और 400 पार का जो नारा है, रामलीला मैदान में लोग कह रहे थे 400 पार नहीं, 400 हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव सर पर है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर CPIML, जो इंडिया महागठबंधन के घटक दल हैं, आज पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसी दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, आगे सुनिए। देखिए, चुनाव के बीच में अभी तो दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है, तो चुनाव के बीच में सम्मेलन हमने बुलाया था। पूरे बिहार भर से कार्यकर्ता आए थे। तो एक तो हमारे सामने सवाल है कि लड़ने के लिए 3 सीटें हमारे पास है। वो 3 सीटें हम पूरा जम के लड़ेंगे। शाहाबाद और मगध में ही हमको सीटें मिली थी। 9 सीटें हमको विधानसभा में लड़ने के लिए मिली थी, जहां 8 सीटों पर माले ने जीत दर्ज किया था। तो हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो 3 सीटें महागठबंधन से हमें मिली है, वो 3 पर महागठबंधन को जीत मिले, इंडिया गठबंधन को जीत मिले। इसके लिए लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे बिहार में। पूरे देश में लड़ाई बहुत सीधी है। तानाशाही बनाम लोकशाही, संविधान के खिलाफ मनुस्मृति बनाम संविधान, ये है लड़ाई। और इस लड़ाई में संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुकाबला हमने तय कर लिया कि जनता के कूपन, जनता से घर घर जाएंगे, 20-20 रुपये जनता से लेंगे। ये 20 रुपये जनता के गाड़ी कमाई का जो सहयोग है, वो भारी पड़ेगा। जो कॉरपोरेट का घूस का, लूट का पैसा है, वो जो रंगदारी रिश्वतखोरी का पैसा है, वसूली का पैसा है, उसके ऊपर जनता की ताकत भारी पड़ेगी। सर, इस बार का चुनाव लग रहा है लास्ट चुनाव है सर, ऐसा माहौल दिख रहा है हिंदुस्तान में। तो जब जब ऐसा माहौल दिखता है और जनता को लगता है कि देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो जनता आगे आती है। आपने देखा 77 का चुनाव, आपने देखा 2004 का चुनाव, जब किसी को नहीं लगा था कि अटल बिहारी की सरकार भी हार सकती है, आडवाणी जी की सरकार भी हार सकती है, लेकिन वो सरकार भी हारी थी। इस बार भी मीडिया को, गोदी मीडिया को नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा 400 पार के पूरा नारे लग रहे हैं, लेकिन जनता को पता है और जनता बता देगी कि इस बार का चुनाव जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए। सर, सवाल है कि आखिर 400 पार जो इतना कॉन्फिडेंस से लगा रहे हैं, आखिर क्या माजरा है? वो 400 पार नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है ईवीएम पर भरोसा करके लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी सवाल कर दिया कि ईवीएम वीवीपैट से गिनती कराने में दिक्कत क्या है। 100% वीवीपैट से गिनती कराओ। और 400 पार का जो नारा है, रामलीला मैदान में लोग कह रहे थे 400 पार नहीं, 400 हार। 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस चुनाव में हार रही है, ये है नारा। और इसीलिए उस पूरे बौखलाहट में, घबराहट में जनता को, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 400 पार का नारा दिया। सर, सवाल है कि यहाँ एक-एक विपक्षी दल जो है, सबको धीरे-धीरे करके एक-एक जेल में बंद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा सर? तो बिल्कुल, ये तो लोग, इसी से लोगों को बात समझ में आई। लोगों को बात समझ में आई कि ज़रूर अति हो रही है। और जब जब लोगों को लगता है कि सत्ता अति पर काम कर रही है, ये अति के खिलाफ जनता अपना फैसला सुनाती है। और इस बार भी इस अति के खिलाफ लोकतंत्र के पक्ष में जनता फैसला सुनाती है। तो सर, जो संजय सिंह की जो दिल्ली में जो बेल मिला है सर, इस पर आप क्या कहिएगा सर, आम आदमी पार्टी का? सही हुआ, बहुत देर से हुआ, लेकिन सही फैसला हुआ। और हमें लगता है कि बाकी भी जो नेता जेल में हैं बंद, झूठे मुकदमे में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, या बिहार में हमारे कॉमरेड मनोज मंजिल हो, झूठे मुकदमे में, आरोपों में जिनको भी जेल में डाला गया है, सब बरी हो, सब रिहा हो। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू सर।